आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर बेटा 35 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करना है। याद रखना है थ्योरम नंबर 2 जो है वो थ्योरम नंबर 1 की कन्वर्स स्टेटमेंट है। कन्वर्स स्टेटमेंट का मतलब ये है कि थ्योरम नंबर 1 में जो चीज़ गिवन थी वो यहाँ पर प्रूव बन जाएगा और थ्योरम नंबर 1 में जो चीज़ प्रूव करनी थी हमने वो यहाँ पर गिवन होगी। ये होती है बेटा कन्वर्स स्टेटमेंट कि गिवन प्रूव में चेंज हो जाता है और प्रूव गिवन में चेंज हो जाता है। थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। बेटा मैं बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में से एक थ्योरम आना है और हर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। Any point equidistant from the end point of a line segment is on the right bisector of it। हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि कोई भी पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस हो किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, वो पॉइंट कहाँ पर होगा? राइट बाइसेक्टर पर होगा। गिवन बेटा क्या है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, के ए से बी एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी एक है हमारे पास। वो पॉइंट पी इस तरीके से है कि पॉइंट पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये है गिवन। प्रूव हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर है? लाइन सेगमेंट ए बी के बाइसेक्टर पर। अगर ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी के बाइसेक्टर पर होगा तो इट्स मीन दो बातें सेटिस्फाई होंगी। एक तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि ज्वाइन पी टू सी, हमने लाइन सेगमेंट ए बी पर एक मिड पॉइंट लिया सी, हमने पॉइंट पी को उस पॉइंट सी से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। बेटा डायग्राम देखिएगा, ये तमाम बातें डायग्राम के अंदर यूज़ हो रही हैं। मैंने एक लाइन सेगमेंट ली ए से बी, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। अब ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। अब मैंने पॉइंट पी को सी से क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया। प्रूव हम करेंगे। प्रूफ के अंदर दो बातें होती हैं बेटा, एक होती है स्टेटमेंट, दूसरी होती है रीज़न। अब बेटा प्रूफ को समझने के लिए मैं यहाँ पर ये दो डायग्राम्स बना रहा हूँ। आपने इन दोनों डायग्राम को रफ आप यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ समझने के लिए हम ये बना रहे हैं। आपने पेपर के अंदर इस तरह की डायग्राम कोई भी नहीं बनानी, यह आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। पी सी बी। बेटा इस डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। आप देखें, हम क्या करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस चेक करते हैं। एक ट्राइंगल क्या है? ए सी पी, दूसरी क्या है? बी सी पी। इन ट्राइंगल ए सी पी क्रॉसपोंडेंस टू ट्राइंगल बी सी पी। सबसे पहली बात कि ये जो पॉइंट पी था वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस था, तो इट्स मीन पी से ए का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगा पी से बी के डिस्टेंस के। पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, और ये बात हम गिवन में कह चुके हैं, तो इसकी जो रीज़न है वो क्या है? गिवन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, इस ट्राइंगल की साइड पी सी के क्रॉसपोंडिंग साइड पी सी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये दोनों कॉमन है। पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, रीज़न क्या है बेटा? कॉमन। तीसरी बात, हमने इस पॉइंट पी को सी से क्या किया था? ज्वाइन किया था। अब जो सी था वो क्या था? ए से बी का मिड पॉइंट था। अगर सी ए से बी का मिड पॉइंट है तो इट्स मीन ए से सी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी से सी के डिस्टेंस के। तो ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में हम कह चुके हैं कि ज्वाइन पी टू सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर होगी जी बात। अब आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। पहली साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये दूसरी साइड, ये तीसरी क्रॉसपोंडिंग साइड, तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमने कहा कि ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। रीज़न क्या लिखी है? साइड 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 पास्टुलेट। साइड साइड पास्टुलेट हमें क्या बताता है कि अगर दो ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस में एक ट्राइंगल की तमाम साइड दूसरी ट्राइंगल की तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट आ जाएं तो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम कहते हैं कि एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी।
इसको 1 का नाम दिया। क्यों ये बात हमने लिखी? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। अब ये जो वर्टेक्स सी वाला है ना बेटा, हम यहाँ पर एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो सी है वो एक हमारे पास एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इट्स मीन इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है। इसको हमने नाम दिया 2 का ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल है बेटा ये। अब आप अगर इक्वेशन 1 से देखें तो जो ए सी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी पी के, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अगर मैं बी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, और ये देखें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी इक्वल है किसके? 180 डिग्री। और इससे ऊपर जो इक्वेशन है वो ये बताती है कि ये दोनों ए सी पी और बी सी पी कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं दोनों ए सी पी, मैं बेटा बी सी पी को भी ए सी पी का नाम दे देता हूँ इज इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा? 2 मेजरमेंट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मेजरमेंट एंगल ए सी पी फाइंड करना चाहूँ 2 पर डिवाइड करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के। इट्स मीन मेजरमेंट एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल बी सी पी के, और ये इक्वल होगा किसके? 90 डिग्री के। ये कैसे आया? 1 और 2 को यूज़ करते हुए। अब अगर मेजरमेंट एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है 90 डिग्री के, तो इट्स मीन के जो पी सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी पर। अब पी सी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसको हमने नाम दिया 3 का। रीज़न क्या है कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी जो है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। अब एक बात हम पहले कह चुके हैं कि जो सी से ए है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी से बी के। ये बात कहाँ पर कह चुके हैं हम? कंस्ट्रक्शन में। ये जो दो बातें हैं ना बेटा, ये जिसको मैंने 3 और 4 का नाम दिया है, ये इस चीज़ को क्लियर कर रही हैं। पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट्स मीन ये जो लाइन है पी सी वो ए बी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। दूसरी इक्वेशन जो 4 है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सी है वो मिड पॉइंट है। ए से सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? बी से सी के। इट्स मीन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर होगा? राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्यों? क्योंकि राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो पहली बात मिड पॉइंट से पास करती है, दूसरी बात वो उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होती है। बेटा आपने इस थ्योरम को अच्छे तरीके से करना है। थ्योरम को याद करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसको घर बैठ के बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। ऐसा होगा कि थ्योरम नंबर 1 और 2 दोनों आपसे मिक्स हो जाएंगे। तो बेटा इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। थ्योरम की स्टेटमेंट समझते ही आपको, पढ़ते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन सा थ्योरम उसने पूछा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इस वीक में हमने सिर्फ ये 2 थ्योरम करने हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हम थ्योरम नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।